नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीएससी मैथ्स में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जो कि लालजी प्रसाद बुक से होगा। जो लालजी प्रसाद सर लिखे हैं, जो बुक ये वाला जो सेट थ्योरी है आपका यहाँ पे, ये बुक से मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1 से और क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो सॉल्यूशन है वो करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप से ये एक्सरसाइज मान लीजिए पूरा अगर नहीं बन रहा है, कुछ क्वेश्चन फंस रहा है, तो इसका मैंने थ्योरी पार्ट भी वीडियो करा दिया है, जिसका नाम है सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1। तो वो आप जाके पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा थ्योरी पार्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, सॉरी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सिंगल्टन सेट एंड द नल सेट इन द फॉलोइंग गिवन सेट्स। ये जो गिवन सेट है इसमें से आपको क्या करना है, सिंगल्टन सेट और नल सेट को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है और आपको करना क्या है। तो इसमें बोला जा रहा है कि सिंगल्टन सेट और नल सेट इसमें से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको सिंगल्टन सेट और नल सेट पता होना चाहिए। सिंगल्टन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, मतलब उसका मेंबर सिर्फ या फिर एलिमेंट कहिए सिर्फ एक होता है, उसको सिंगल्टन सेट बोला जाता है। और नल सेट क्या होता है आपका, नल सेट होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट बोला जाता है या फिर वॉइड सेट बोला जाता है या फिर एम्प्टी सेट बोला जाता है। तो ये आपको थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सॉरी 2 कह रहा है कि सिंगल्टन सेट और नल सेट इसमें से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें का दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, आपको कितना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो होता है आपको, ये वाला सॉरी आपको जो ये वाला होता है, एक मिनट मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ इसको। देखिए आपको ये वाला जो होता है ना बीच में सीधा रेखा, उसको बोला जाता है इज सच दैट, इसको पढ़ा जाता है इज सच दैट। तो बोल रहा है एक्स इस तरह से है कि एक्स प्लस 5 बराबर 5 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करें, कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का पूरा मेथड है एकदम, मतलब आप कहिए कि ए टू जेड मैंने सॉल्व किया है। तो आपको भी ऐसे ही करना होगा क्योंकि बीएससी में एक भी स्टेप आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर के एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है बीएससी में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए इज सच दैट, ए इस प्रकार है कि, सेट ए इस प्रकार है कि एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5, एक्स में अगर 5 जोड़ा जाए तो 5 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखना शुरू करेंगे कि एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे वी हैव एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 तो दे दिया है। उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो एक्स अगर 5 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, एक्स इज इक्वल टू 0 हम लोग का आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू भाई कम से कम कुछ तो आना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब ए का एलिमेंट क्या है, ए का एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा है, ए का एक एलिमेंट कौन सा है, तो वो ए का एलिमेंट है आपका कितना, 0। ए इज इक्वल टू 0 हम लोगों का ये सेट आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग नीचे लिख देंगे क्लियरली ए हैज ओनली वन एलिमेंट 0, ए के पास सिर्फ एक एलिमेंट 0 है, हेंस ए इज ए सिंगल्टन सेट। इसीलिए ए क्या है, सिंगल्टन सेट है, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट जिसमें होता है उसको सिंगल्टन सेट बोला जाता है। तो इसीलिए ए क्या है आपका, सिंगल्टन सेट है। इसमें का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसमें फर्स्ट हमने देखा, अब चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी इज इक्वल टू, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक मिनट मैं क्वेश्चन को यहाँ पे ये कर देता हूँ, बॉक्स में रख देता हूँ। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2x इज इक्वल टू 5। देखिए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स इज सच दैट
एक्स इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है और कॉमा दे के दिए हुआ है कि 2x इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू दोनों है, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 16 भी है और 2x बराबर 5 भी है। तो दोनों का जो कॉमन वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू दोनों में जो समान वैल्यू आएगा तो वही इसका सेट का मेंबर होता है। अगर समान वैल्यू नहीं आ रहा है तो वो सेट का मेंबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे तो हम लोग दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सोल्व किए हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का, यहाँ पे हमने सोल्व किया है। उसके बाद यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, फिर हमारा इधर 2x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो 2x इज इक्वल टू 5 हमने यहाँ पे सोल्व किया। दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 है, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लस माइनस 4 का मतलब 4 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। अगर -4 का भी आप स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा, +4 का भी 16 आएगा। तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया। और इधर हम लोग सोल्व किए तो x का वैल्यू 5/2 आ गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे x का दो वैल्यू आ रहा है। एक जगह x बराबर +-4 आ रहा है, x इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x का एक मान नहीं आ रहा है, x का अलग अलग मान आ जा रहा है। दो जगह रखने पर दो अलग अलग मान आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका x का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हेंस वी डू नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज बोथ द गिवन कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को x का कोई वैसा वैल्यू नहीं मिला जो कि दोनों कंडीशन को, जो कौन कौन सा कंडीशन है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2x प्लस 5, 2x इज इक्वल टू 5, ये हम लोगों का दोनों कंडीशन है। इतना दूर हम लोगों का कंडीशन दिया हुआ था। तो ये हम लोगों को दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कोई भी वैल्यू x का नहीं कर रहा है। दस b हैज़ नो एलिमेंट एट ऑल, इसीलिए जो सेट b है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। दैट इज b इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगर कोई भी नल सेट या एम्प्टी सेट होता है उसको 5 से डिनोट किया था। इसका मतलब b क्या है, b बराबर 5 है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस b इज ए नल सेट। इसका मतलब क्या चीज़ है, हमारा b जो है वो कौन सा सेट हो गया, b हमारा यहाँ पे नल सेट हो गया। इतना हम लिख देंगे तो ये हमारा हो गया आंसर। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। इसी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में का ही तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि c बराबर x इज सच दैट, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ही थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है और x इज ए रेशनल नंबर, कॉमा है, इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 भी होना चाहिए और x रेशनल नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें का कौन सा फर्स्ट वाला को बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को जब हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 होगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, +-√2 हो जाता है। तो और दूसरा क्या चीज़ कह रहा है, दूसरा हमारे यहाँ पे कह रहा है कि x इज ए रेशनल नंबर, x एक रेशनल नंबर भी होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि बट वी नो दैट √2 इज नॉट रेशनल, मतलब हम जानते हैं कि √2 रेशनल नहीं होता है, √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, यहाँ पे कोई भी x का वैल्यू नहीं, सही वैल्यू नहीं है जो कि ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। दैट इज c इज इक्वल टू 5। यहाँ पे इसका मतलब क्या चीज़ होगा कि c का वैल्यू क्या चीज़ है, 5 है। c इज इक्वल टू 5, हेंस c इज ए नल सेट। लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस c इज ए नल सेट। इसका मतलब क्या चीज़ है, c हमारा नल सेट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अगर आप आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन से एक्सरसाइज के, लालजी प्रसाद बुक का कौन से एक्सरसाइज का कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। और इसका पढ़ा रहा हूँ, इसका आपको ये PDF
हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।